तो ये CVT है, ऑनलाइन यूपीएस कह सकते हैं। ये सेलर वगैरह में लगते हैं विदाउट बैटरी, तो उसको हम CVT बोलते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक बैटरी फंक्शन नहीं कराया होता है। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा अगर आए कि आपको बिल्कुल ना पता लगे, तो इसमें क्या है कि आप जो HRC फ्यूज हम इसको बोलते हैं, ये फ्यूज होता है जो DC फ्यूज भी बोल सकते हैं हम। तो अगर आपको अगर कंफर्म ना हो कि सेट कैसा है क्या है, तो आप DC फ्यूज एक तार निकाल दें या DC फ्यूज हटा दें, वो आपकी जो आपको सही लगे। लेकिन अगर ये वायर एक साइड से हटा दें, तो हम इसको वायर हटा के हम इसको एक सीरीज दे के चेक करते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो इसको मेन जब भी डायरेक्ट दे तो उसमें हमेशा सीरीज में दें, ताकि इसमें तो ये सीरीज की जो लाइट है, सीरीज की लाइट जब सीरीज बोल्ट बन जाते हैं उसके बाद इसको बंद होना चाहिए, लेकिन ये बढ़ता ही जा रहा है, तो इसका मतलब कोई शॉर्टिंग प्रॉब्लम है। तो हम इसको खोल के एक बार फिर चेक करते हैं कि शॉर्टिंग क्या है। अगर हम DC बोल्ट की बात करें, तो यहाँ पे DC बोल्ट चेक करके देखते हैं कितने वोल्ट तक बनते हैं। खोल के देखा था, इसमें एक कार्ड बिल्कुल बुरी तरह से जला हुआ है, जिसकी वजह से ये हम इसको प्रोटेक्शन कार्ड भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा चार्जर कार्ड है, चार्जर कार्ड ये प्रोटेक्शन कार्ड जलने की वजह से बोल्ट प्रॉपर बन नहीं पा रहे हैं। तो हमें इसको एक बार कार्ड दूसरा लगा के फिर देखते हैं कि हमारा ये बोल्ट प्रॉपर बनता है कि नहीं। तो ये इसी के साथ है, यहाँ पे डिस्प्ले में भी काफ़ी स्पार्किंग हो रखी है जो मेंस पे है। तो हम ये LED वगैरह में शायद ये हाई वोल्टेज कारण है। तो हम इसको एक बार कार्ड दूसरा लगा के देखते हैं। और ये SCR मॉड्यूल जो बाहर निकाल दिया, तो हम इसको पहले 18018 से सप्लाई देंगे, और कार्ड के जो मेन टेस्टिंग है हम वो चेक करने के बाद चार्जर कार्ड के, तो उसके बाद ही हम SCR मॉड्यूल को कनेक्ट करके फिर उसकी हम जो पल्स चेक करेंगे कितने वोल्ट तक बनता है। जैसे कि वो उसमें सिर्फ 35 वोल्ट तक बन रहे थे, तो हम उसको देखेंगे कितने तक बनता है। फिलहाल हम इसको 18018 दे के इसको 18018 इसमें देना होता है। अगर आपके पास चार्जर कार्ड में सिर्फ चार्जर कार्ड को चेक करना है, तो 18018 जो ट्रांसफार्मर आता है वो 500 मिली एम्पेयर हो या 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर कोई भी हो, सिर्फ इसको 18018 चाहिए। तो बाकी आपको कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। अगर आपको ये है कि अगर SCR मॉड्यूल लगा के चेक करना है, तो आपको फिर कंप्लीट लगाना पड़ता है। तो हम पहले सिर्फ SCR को चेक करेंगे 18018 लगा के। अगर इसको चेक करना था, ये जैसे मैंने 18018 लगाया हुआ है। उन्नीस वोल्ट, सिर्फ 19 वोल्ट है। अब हम इसको DC वोल्ट में चेक कर लेते हैं। DC मोड में इसमें आप ग्राउंड आप चाहे यहाँ से लगा ले, या जैसे 78 जो 7812 और 7912 लगे हुए हैं, इसमें आप हीट सिंक में कॉमन लेके आप बोर्ड चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव 12 वोल्ट है, और इस साइड जो 324 IC है, इसका 4 नंबर जो है सप्लाई है, तो इसको हम पॉजिटिव जो देखेंगे पॉजिटिव 12 वोल्ट, और जो 11 नंबर वो ग्राउंड है, तो इसमें नेगेटिव 12 वोल्ट दिखाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, T1 लिखा होता है, लेकिन ये मेटल का होता है, स्टील हम कह सकते हैं। इसके बॉडी में हम चेक करेंगे तो यहाँ पे 5.5 वोल्ट के करीब दिखाता है, तो ये 5.88 दिखा रहा है, तो ये DC वोल्ट ही है। तो इसी साथ में यहाँ पे जो जहाँ पे हम SCR को गेट और कैथोड को जो सप्लाई देते हैं, यहाँ पे 300 मिली वोल्ट के करीब दिखाता है, 200 से 300 के करीब।
तो ये 380 दिखा रहा है एक, और दूसरे में 360 करीब दिखा रहा है। ये मिली वोल्ट में होते हैं, तो हाफ से हाफ कह सकते हैं हम, तो आधा वोल्ट से आधा वोल्ट होना चाहिए। तो हम इसको ये टेस्टिंग में सही है। अगर एक और इसमें आगे चेक करना हो तो आप एसी मोड में करके आप जो हीट सिंक पे कॉमन नेगेटिव ले सकते हैं। और जो इसके यहाँ पे TIP 127 है, इसकी बॉडी में चेक करेंगे तो 0.25 वोल्ट AC है, यानी कि लगभग 800 वोल्ट के करीब होता है, 700 से 800, 750 800 ये मिली वोल्ट है और AC में है। तो यहाँ पे इसकी बॉडी में जो चेक करेंगे तो यहाँ पे इतनी वोल्ट होनी चाहिए। तो ये आपका यानी चार्जर कार्ड बिल्कुल ओके है। तो हम इसको एक बार SCR कनेक्ट करके फिर चेक करते हैं कि SCR में वोल्टेज प्रॉपर कितना दिखाता है। उसके लिए हमें पहले एक चार्जर कार्ड है, यहाँ पे जो DC वोल्ट बनते हैं कंट्रोल करने के लिए हम एक कैपेसिटर को DC ज़रूरी है फिल्टर करने के लिए। तो हमने यहाँ पे 100 UF 450 वोल्ट का कैपेसिटर लगाया हुआ है DC, और उसके साथ में आप इसी से कॉमन चाहे आप इस कैपेसिटर में लगा सकते हैं, या यहाँ से वो वायर जो है SCR में जो पॉजिटिव सप्लाई बनती है DC उसमें कनेक्ट होना ज़रूरी है। और इसी के साथ में यहाँ पे हम ये SCR में हम इनपुट दे रहे हैं, ये जो हमारा टेस्टिंग लीड बनाया हुआ है इसमें हम डायरेक्ट AC देंगे, तो AC दे के हम इसको ड्राइव चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे ये मैंने चारों ये गेट और कैथोड को जो है उसमें कनेक्टर लगा हुआ, तो हम इसको लगा के उसके साथ में हम SCR लगा के हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो इसमें आप बोल्ट को सीरीज के साथ दे सकते हैं दोनों। ज़्यादा दिक्कत आ रही हो तो आप इसमें वोल्टेज और ज़्यादा कम कर सकते हैं। थोड़ा सा कोई लोड डाल दें सीरीज में, ताकि जैसे हम इसमें जैसे अभी ये 232 है तो हम ये सीरीज में और कम कर देंगे। तो हमने ये 190 करीब है 200 वाट का लोड डाल के, तो हम इसमें इसके साथ ही हम इसको SCR को सप्लाई दे सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये 151 तक आ गया, यानी कि हमने अभी सीरीज में दिया हुआ तब भी ये 151 दिखा रहा है DC वोल्ट। तो हम इसको और वोल्टेज कम कर देते हैं। तो हमने सिर्फ 100 वाट बल्ब लगाया, तब भी हमारा ये जो वोल्ट है अभी 200 के करीब है, जो कि 199 है ये DC वोल्ट। तो हम इसको अब बिल्कुल बल्ब बंद करके भी हम चला सकते हैं। दो 200 वोल्ट के करीब ही है। तो यानी कि जो हमारा ये SCR ये चार्जर कार्ड जो है बिल्कुल ओके है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो शॉर्टिंग जो कार्ड जल गया था उसकी वजह से और भी कुछ शॉर्ट है, तो हम उसको ट्रेस करेंगे स्टेप बाय स्टेप।